Good morning, all of you. Myself, Nirun Joshi. Beta, in previous video, we discussed about how do organisms reproduce. इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था और हल्का सा हमने वहाँ पे डीएनए को देखा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी देमसेल्फ, कि अगर आप ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो क्या वो एक एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, अपनी जैसी कॉपी बनाते हैं। वैसे अगर आप फिजिकली देखेंगे तो फिजिकली मैं एक सिंपल सा बात कह रहा हूँ कि एक पेरेंटल स्ट्रक्चर है, फादर किसी और फैमिली को बिलोंग करता है और मदर किसी और फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, मदर किसी और फैमिली को बिलोंग करता है। इन दोनों के रिप्रोडक्शन से जो न्यू बेबी पैदा होगा, जो न्यू इन्फेंट पैदा होगा, अब वो बॉय हो गर्ल हो एक अलग चीज़ है, तो जो न्यू इन्फेंट पैदा होगा क्या वो इन दोनों की एग्जैक्ट कॉपी होगा? क्वेश्चन ये उठ रहा है। क्वेश्चन इज दैट कि जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से न्यू बेबी हुआ तो वो इन दोनों की एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं। देखिए, आप एक चीज समझ जाइए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मेंडलिज्म में हमने उस टर्म को हेरिडिटी कहा था, और करेक्टर्स को ले जाने वाले जो वहां पे हमने देखे थे वो थे जीन, और जीन के अंदर बेसिकली होता है डीएनए। याद रखिएगा, जीन के अंदर होता है डीएनए। यही ब्लूप्रिंट होता है आगे की बॉडी बनाने के लिए। डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट जो है आगे के फॉर्मेशंस के लिए कि किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। तो एक चीज और याद रखिएगा कि डीएनए जो है वो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ईच एंड एवरी सेल हैविंग देयर ओन डीएनए। तो सेल डिवीजन जब होगा, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि वी आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल्स पाई जाती हैं, हर सेल का अपना डीएनए। तो जब डीएनए सेल के अंदर है और जब सेल डिवीजन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से जो नई सेल डिवीजन के बाद जो नया सेल बनेगा उसमें हल्की सी वेरिएशन आ जाती है, उसमें हल्की सी वेरिएशन आ जाती है। तो वेरिएशन का मतलब ये हो गया कि डीएनए ने एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाई क्रॉस करने के बाद, उसने हल्का सा उसको वेरिएशन दिया। और ये जो वेरिएशन हुआ बेटा, ये वेरिएशन बेसिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, ये एडेप्टेशंस की वजह से हो सकता है, ये किसी भी टर्म की वजह से वेरिएशन दिखाई दे सकती है। तो नई बॉडी के अंदर वेरिएशन आ गया, तो इससे एक चीज बड़ी आराम से प्रूफ हो गई। कंडीशन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी भी एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म्ड नहीं होती है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन जब देखिए, एक चीज और समझते रहिएगा, यहाँ पे टर्म वेरिएशन का मतलब होता है सम चेंजेस, कुछ चेंजेस आए। तो जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे, और चेंजेस हमेशा दो तरीके के होते हैं। अगर आप, क्योंकि आपके उसमें इवोल्यूशन नहीं था, लेकिन आप डार्विनिज्म को पढ़ेंगे तो चेंजेस दो तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव चेंज होता है, एक नेगेटिव चेंज होता है। और पॉजिटिव चेंज जो होगा वो वेरिएशन को दिखाएगा, और ये नेगेटिव चेंज जो होगा वो म्यूटेशन को दिखाएगा, ये म्यूटेशन को दिखाएगा। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लगेगी। नेचर विल सेलेक्टेड हु विल बी रजेस्ट। तो मैंने आपको पहले ही कहा है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन हमेशा पॉजिटिव वाले का होता है, और फिर इसी की जनरेशन आगे बढ़ती है, ये जनरेशन रुक जाती है, और धीरे 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 क्या बन जाएगी, एक इम्प्रूव वैरायटी बन जाएगी। इम्प्रूव वैरायटी, देखिए एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, कि जिस तरीके से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, आज के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वैसी नहीं हैं। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की कंडीशन के हिसाब से जो जेनेटिक अपार्चर होता था वो उस टाइम से होता था, लेकिन आज उसमें इंप्रूवमेंट आते आते हम जैसे वैरायटी बनी है, और आने वाले समय में भी इसमें इंप्रूवमेंट होता रहेगा। और इसी इंप्रूवमेंट को आगे जाके हम इसको किसके अंदर पढ़ते हैं, इवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। तो कंडीशन वेरी क्लियर कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एग्जैक्ट कॉपी नहीं फॉर्म करते हैं,
हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्लोन बॉडी बनाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज फॉर्म अ क्लोन बॉडी। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्या बनाएगा, क्लोन बॉडी को फॉर्म करेगा। क्लोन बॉडी मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। तो ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्गेनिजम्स की जहाँ पे बात आ रही है, तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते हैं, उनमें कहीं ना कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं, और ये वेरिएशंस आपको एक बेटरमेंट देती हैं जो आगे जाके क्या करती हैं, इवोल्यूशंस को शो करती हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस के क्या क्या इंपोर्टेंस हैं समझिएगा। पहला, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी, ठीक है, द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअलिटी। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअलिटी। द सेकेंड वन, इंडिविजुअलिटी का कंटेंट आप समझ रहे हैं। सेकेंड वन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सेकेंड वन हो गया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये डार्विनिज्म के अंदर आप पढ़ेंगे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। द थर्ड वन इज, इसको आप लिख सकते हैं एडेप्टेशन या प्री एडेप्टेशन। देन द फोर्थ वन, प्री एडेप्टेशन के बाद आप बात करेंगे न्यू वेरिएशन। और न्यू वेरिएशंस के बाद आपको मिलेंगी न्यू वैरायटीज। और न्यू वैरायटीज के बाद आपको मिलेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखिए बेटा, इसको समझने से पहले हम इवोल्यूशंस को समझेंगे कि हाउ अर्थ विल फॉर्म एंड हाउ द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व इन द अर्थ। मिलियंस ईयर की स्टडी है जिसको आई.ए. ओपरिन ने प्रूफ किया था। आई.ए. ओपरिन ने 8 स्टेप में इस थ्योरी को प्रूफ किया था। फिलहाल हम केवल एक हल्का सा स्टोरी के फॉर्म में देखते हैं कि उनका मानना था कि जो सन है, सन से ही ब्रेक होके अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। और जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक गैसेस पाई जाती थी। वो गैसेस थी मीथेन, अमोनिया एंड वाटर गैस। ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक गैसेस थे, ठीक है। और कई सालों तक, कई लाखों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक इसमें क्या हुआ, लाइटनिंग होती है। और जब लाइटनिंग हुई तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट the gases are break down, ये गैसेस ब्रेक हुई और इंडिविजुअल गैसेस बनाई, कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस तरीके से ये गैसेस बनी। और उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, इसमें कूलिंग फॉर्म होने लग गया। और कूलिंग फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, धीरे 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 जो यहाँ पर रेन क्या होने लग गई, रेनफॉल होने लग गया था। और जिसकी वजह से क्या बना, यहाँ पे सी लेवल बनने शुरू हो गए। और सी लेवल में पहला ऑर्गेनिज्म बना जिसे हमने वायरस कहा, ठीक है। फिर वायरस से आप देख लीजिए किस तरीके से फिर प्रोकैरियोट्स बने, देन यूकैरियोट्स बने, और यूकैरियोट्स में कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये सब हमने 9th में पढ़ा। तो अगर आप उस समय के एग्जिस्टेंस को देखें और आज के एग्जिस्टेंस को देखें तो धरती आसमान का इसमें अंतर है। तो इसी वजह से जो वेरिएशन है, वेरिएशंस में बहुत से चेंजेस आते हैं। जो पहला टर्म है इंडिविजुअलिटी, तो इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है कि हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी,
हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति होता है और वो अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही क्या करता है, अपने फॉर्म्स मतलब अपने वर्क को करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है डायनासोर्स। मीजोइक एरा एक एरा था जिसमें बेसिकली डायनासोर्स फॉर्म थे, लेकिन जैसे जैसे अर्थ में कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ और उनके लिए फूडिंग का प्रॉब्लम आया तो वो क्या नहीं कर पाए, यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाए और वो उनकी पूरी स्पीसीज क्या हो गई, डेड हो गई। तो हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं, हर कोई अपने स्ट्रगल के लिए एग्जिस्टेंस करेगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब क्या है कि उसके बाद प्री एडेप्टेशंस है। तो प्री एडेप्टेशंस का मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा चेंजेस जो आ रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चेंजेस जो आ रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आ रहे हैं। तो इस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हम पहले ही ढल जाएं, इसकी वजह से क्या, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे डीएनए कुछ वर्क करते हैं और हम प्री एडेप्ट कर लेते हैं उस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को। और उस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम एडेप्ट करने के बाद हम कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट का यूज करके हाई यील्डिंग कैपेसिटी का क्या करेंगे, वेरिएशंस लाएंगे और क्वालिटी से फॉर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, नई वैरायटी फॉर्म होगी। और न्यू वैरायटी फॉर्म होने के न्यू वैरायटी में हम क्रॉसेस देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। जैसे अगर आप देखेंगे तो म्यूल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, हॉर्स और डोंकी, इन दोनों से क्या बनेगा, म्यूल बनेगा। और फिर उसका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होगा। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में सर्वाइवल ऑफ द फिट नेचर सेलेक्ट करेगा, अगर वो नेचर में फिट बैठता है तो वो आगे जाता है। तो वेरिएशन इतनी सारी चीजों को शो करेगी। इंडिविजुअलिटी अलग अलग स्ट्रगल करवाएगी एग्जिस्टेंस के लिए, भाई जैसा माहौल है उसके हिसाब से आपको तैयार करवाएगी आपकी वेरिएशन, आपको अडेप्ट करेगी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आपकी वेरिएशंस, नई वैरायटी बनाएगी आपका वेरिएशंस, और नई वैरायटी के बाद वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करेगी। सो इन दिस वीडियो बेटा हमने डिस्कस किया वेरिएशंस को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसमें पहला पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।